नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल AKR एक नई खोज में। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने आपके लिए आवाज़ें बुलंद की है। आपकी समस्याओं का समाधान के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को संसद भवन में बुलंद कर दी है। जी हाँ, सही पहचाने। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया के रिफंड को लेकर आवाज़ बुलंद करने वाले 63 वर्षीय आरा से CPI-ML लिबरेशन के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी के बारे में। तो साथियों, आप इस वीडियो पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 63 वर्षीय सुदामा प्रसाद ने बिहार के भोजपुर जिले के पबना गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान से अपनी जीवन की शुरुआत किया था। इस 35 वर्षों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ML लिबरेशन के पहले सांसद के रूप में इन्होंने संसद में प्रवेश किया। बिहार के भोजपुर जिले में दलितों, भूमिहीन, गरीबों और किसानों के अधिकारों के लिए दशकों तक संघर्ष करने के बाद इन्होंने आरा के मौजूदा भाजपा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह को लगभग 60,000 मतों से पराजित किया। साथियों, आपको याद दिला दूं कि आखिरी बार CPI-ML के सदस्यों ने वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव जीते थे। श्री सुदामा प्रसाद 18वीं लोकसभा में CPI-ML के 2 सांसदों में से एक हैं। 1978 में आरा के हरप्रसाद जैन स्कूल से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने आरा के जैन कॉलेज में दाखिला लिया। 4 भाइयों और 2 बहनों में श्री प्रसाद तीसरे नंबर पर थे। 1984 में भोजपुर रोहतास जिलों के लिए IPF सचिव चुने गए और 1989 में उन्होंने भोजपुर के नहरों के आधुनिकीकरण, कदमन जलाशय के निर्माण, सोन और गंगा नदियों पर पुलों के निर्माण और आरा सासाराम ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण जैसे मुद्दों पर उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन किया। साथियों, श्री सुदामा प्रसाद जी अपने चुनाव प्रचार में कहा करते थे, हम के लोगों के लिए उसी तरह लड़ेंगे जैसे हम सड़कों पर लड़ते रहे हैं। संसद भवन में सांसद श्री सुदामा प्रसाद ने अपनी चिरपरिचित अंदाज में अपनी बुलंद आवाज़ से सहारा इंडिया निवेशकों के लिए भुगतान के लिए आवाज़ें बुलंद की है और सरकार को कैसे कैसे निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, जमीनी स्तर के निवेशकों के बारे में सरकार को अवगत कराने वाले प्रथम सांसद बन गए हैं। सांसद सुदामा प्रसाद ने संसद भवन में कई गंभीर मुद्दों को उठाया था, जिन मुद्दों में सबसे अहम आप सहारा निवेशकों का मुद्दा था। उन्होंने संसद भवन में कहा, 11 करोड़ निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए सहारा इंडिया में जमा है। पैसे के इंतजार में 4070 निवेशकों की मौत हो गई है। 65 एजेंटों की भी जान जा चुकी है। यह देश के मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा है जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए जमा किया था। श्री सुदामा प्रसाद ने कहा, जो ये गरीब जनता पोर्टल को नहीं जानती है, वो सिर्फ एजेंट को जानती है। इसलिए सरकार से मांग किया कि भुगतान एजेंटों के माध्यम से लौटाया जाना चाहिए। साथियों, आप जो लोग सहारा में निवेश करके फंसे हुए हैं, कौन है, किस तरह से पेट काट कर रुपया सहारा इंडिया में जमा किए थे, इस चीज़ को सांसद ने समझकर आपकी आवाज़ को सदन में, हमारी और आपकी आवाज़ को सदन में बुलंद की है। सहारा इंडिया का स्कैम कहे या राजनीतिक दांव पेच, इस बीच गरीब जनता पिस रही है।